जब वो ओपन भी था तब भी किसी काम का नहीं था। सरकारी बंद कर दो, फायदा क्या। एक सपना चौधरी 50 घूमने वाले उसके आगे पीछे, तो सपना चौधरी क्या करेगी बेचारी। नेता को खड़ा कर दो ना, आतंकवादी के सामने मार दे गोली। फंड की कोई कमी है, बल्कि 250 और बढ़ने चाहिए। एम्स की लाइन कभी देखी है आपने? एम्स के बाहर लंबी लाइन है जी, बिल्कुल देखिए। आपको लगता है आप समय पर इलाज करवा पाएंगे एम्स नहीं में? करवा पाएंगे वहाँ भी, समय पे तो वहाँ भी नहीं होगा इलाज। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त राजधानी दिल्ली में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ये नियुक्त किया है कि मेरे पीछे जो आप मोहल्ला क्लिनिक देख पा रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के द्वारा ये दिल्ली के जगह जगह पर ये बनवाया गया था, अब ये कहीं ना कहीं बंद होने जा रहा है। खबर ये आई कि लगभग 250 मोहल्ला क्लिनिक को बंद किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने सीधा आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर कि ये पार्टी झूठी पार्टी है। तो फिलहाल हम आपको इस वक्त जो है आर के पुरम से ये मोहल्ला क्लिनिक की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति होनी चाहिए थी वैसी तो नहीं है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और पब्लिक ओपिनियन करना चाहते हैं ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक बंद होने जा रहा है, बीजेपी सरकार ने ये डिसीजन लिया है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? बंद हो रहा है ये? हाँ, क्यों? ये बीजेपी सरकार ने डिसीजन लिया है कि मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगा। ये तो गलत है ना। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, क्यों गलत है? हम लोग गरीब आदमी हैं, कभी जरूरत पड़ती तो दवा ववा ले लेता हूँ। नवनिर्वाचित दिल्ली सरकार, भाजपा सरकार ने 250 मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने का निर्णय लिया है। जब वो ओपन भी था तब भी किसी काम का नहीं था। आदमी नॉर्मल जुकाम या बुखार की कोई दवा लेने जा रहा है, वहाँ पे उसको एक ही प्रोसेस के लिए एक घंटा 2 घंटा बैठा के रखते हैं। आदमी ऑलरेडी पहले से परेशान है, अब तुम मोहल्ला क्लिनिक सरकार अगर दे रही है तो उसका उस तरीके से मतलब काम भी चलना चाहिए ना उसके अंदर। अब जो पेशेंटों की लाइन लगा रखी है फालतू में, डॉक्टर अपना बिना टाइम के आ रहा है, ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर का तरीका आपने देखा ही बात करने का मोहल्ला क्लिनिक का कैसा होता है। आप कभी गए? हाँ, मैं 1-2 बार गया था पहले, लेकिन परेशान इतना किया मैं दोबारा गया ही नहीं। मैंने भाई हम प्राइवेट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यवहार अच्छा नहीं था डॉक्टरों का? व्यवहार कोई खास नहीं है, वो लोग अच्छी तरीके से बात तक तो करते नहीं पेशेंट से। तो बेसिकली किस स्टेज पर जाकर लोग मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं? छोटी मोटी चीजें हो जाए, सिर दर्द, जुकाम, सर्दी खांसी, छोटी मोटी चीज के लिए जाते हैं। बड़े प्रॉब्लम के लिए तो आदमी हॉस्पिटल ही जाएगा सीधा। छोटा मोटा कोई जुकाम खांसी बुखार कुछ ऐसा है तो आदमी सोचता है कि अब क्या दूर जाना, मोहल्ला क्लिनिक है तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। एक बात बताओ, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहा है, इसके बारे में सुना है आपने कोई इन्फॉर्मेशन? बंद हो रहा है ये तो नहीं सुना, पर ये पता है मोहल्ला क्लिनिक क्या है, किस लिए था। कभी आप गए हैं? एक बार विजिट किया है। हाँ, अच्छा, कैसा रहा एक बार विजिट, जो एक्सपीरियंस हुआ वो बताइए। अच्छा था मेरा विजिट तो, मतलब जो वहाँ पे इलाज भी किया था उन्होंने सही किया था, और दवाई भी हमेशा फ्री में ही देते हैं। अरे आप लोगों को मालूम है मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहा है दिल्ली में? नई सरकार बंद कर रही है। सरकार को बंद कर दो सर, सरकार बंद कर दो, सरकारी बंद कर दो, फायदा क्या। फिर हम लोग कैसे चलेंगे? जैसे चलने वैसे ही चल देंगे ना, क्या दिक्कत है। जिसने पेट दिया वो रोटी भी देगा। और क्या? अब मोदी सरकार थोड़ा चला रहा है, सरकार तो जनता चला रही है भाई। तो पैसा तो टैक्स में हम भर रहे हैं, गवर्नमेंट को पैसा हम ही दे रहे ना, फिर मजे तो सरकार ले रही है। एक सपना चौधरी 50 घूमने वाले उसके आगे पीछे, तो सपना चौधरी क्या करेगी बेचारी। नई सरकार बनने के बाद तुरंत डिसीजन लिया 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। अरे 250 करो या 50 बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला इस देश में। जब तक जितने नेता रहेंगे उतने गुंडागर्दी रहेगा। नेता देश को नहीं चलाते हैं, देश को कौन चलाता है? सरकारी आदमी चलाते हैं, कर्मचारी चलाते हैं, जो टैक्स भरते हैं वो देश को चलाते हैं। फौजी देश को हम लोग चलाते हैं। फौजी देश को चलाता है, जो अपनी जान पे जोखिम पे देश को बचाता है। एक सफाई कर्मचारी जो लोगों को बचाता है। नेता देश को बचाएगा, नेता को खड़ा कर दो ना, आतंकवादी के सामने मार दे गोली, साहब बचा दे। पर हम लोग मार देंगे, वो नहीं मार पाएगा, वो अपना पहला जान बचाएगा। जब वो जनता का नहीं हो सकता, अपने खास परिवार का नहीं हो सकता, तो हमारा कहाँ से हो जाएगा। चुनाव के वक्त जो इतने सारे वादे किए गए थे, तो जुमलेबाजी है ये सब। सर वादे तो हम अपनी घरवाली से भी करते हैं, मगर पूरे वादे तो घरवाली के भी नहीं कर पाते। पर ये तो बाहर वाले हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। एक गरीब आदमी के लिए दिल्ली में रहना, गाँव में रहना डिफरेंट है। आप दिल्ली में एक लड़की की शादी करोगे, 25 लाख रुपए चाहिए। मोदी जी के बाद तो 50 करोड़ रुपया है, वो तो 50 की कर देगा। वो गरीबों की शादी को नहीं करवा देता। गरीब को, मेरी बात सुनो, अगर काम ही करवाना ना सरकार को, तो ये जो बेचारे गांजा वांजा पीते हैं ना लोग, चर्च वर्च पीते हैं, ये सब बंद करा दे और कई काम धंधा लोगों को दिलवा दें, जिससे कि वो अपना पेट पालन करे। आप एक बात बताओ, एक माँ बाप काम करता है, अगर बच्चे के लिए, अगर बच्चे की शादी करते हैं हम, तो किस ब्याह पे करें? मोदी से पूछ के करें। लड़की वाला तुरंत पूछता है कि लड़का क्या काम करता है, तो आप क्या जवाब दोगे? माँ बाप के पीछे लड़की नहीं भेजते, लड़के के पीछे लड़की को भेजते हैं। अगर दिल्ली सरकार को कोई सजेशन देना चाहेंगे, किस प्रकार दिल्ली सरकार को, अभी जो नव निर्वाचित सरकार है, क्या सजेशन देना चाहेंगे अपनी तरफ से मोहल्ला क्लिनिक को लेकर या तमाम चीजों को लेकर? सब चीज बंद करके ना उनको बोलो सरकारी दफ्तर बनाए जाए, और जो वैकेंसी पेंडिंग बनी हुई ना, जो बंद करके रखी हुई उन्होंने, जो पेंडिंग पोस्ट खाली पड़ी हुई है, उनको भरी जाए।
बच्चों को रोजगार दिया जाए तब तो उनका जिंदगी सफल होगी ना। हम तो मर जाएंगे। आप क्या कर रहे हो? आप मीडिया में काम कर रहे हो, अभी मीडिया नहीं रहेगी तो क्या करोगे आप? आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे दिल्ली में रह गए। आप दिल्ली में रहने का मतलब समझते हो ना आप? दिल्ली में एक दिन का खर्चा 1000 रुपए है, 30,000 रुपए कहाँ से लाओगे? कैसे पालोगे? एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई है, नाना धोना, किराया भाड़ा सब कुछ है। इतना तो मोदी जी दे ही नहीं रहे। गरीबों को इलाज कराने में समस्याओं का सामना और करना पड़ जाएगा। इससे पहले होता था कि अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगाती थी, तो कम से कम उनसे गरीब और अपने छोटे छोटे रोजगारों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो उनमें अपने रोजगार से भी जुड़े रहते थे और अपनी थोड़ी कुछ तबीयत भी खराब होती थी तो इलाज भी करवा लिया करते थे। लेकिन अब ये बंद हो जाएगा तो अब उन्हें अपने पूरे रोजगार को बंद करके अपने इलाज को लंबी लंबी लाइनों में लग करके। और कह तो रहे हैं, ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे सब कुछ बंद होगा, जितनी भी चीजें मुफ्त में दी जा रही है। हाँ, मुफ्त में देने वाली तो बंद कर देनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। बीजेपी जब से दिल्ली में आई है तब से आम आदमी पार्टी के सभी चीजों को झूठी कह रही है, मक्कार कह रही है और तमाम चीजें कह रही है। तो इन सब चीजों से पब्लिक का क्या ओपिनियन? कहीं ना कहीं झूठी तो होगी। क्यों केजरीवाल वो ईडी के चक्कर काटती फिर रही है? क्यों उन पर इतने केस लगे? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रूव होगा उनके खिलाफ, तभी तो। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि जो लोगों को मुफ्त में दवाई मिल रही थी कहीं ना कहीं उसकी उनकी भलाई के लिए काफी लाभदायक था। नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। मुझे नहीं लगता ऐसा जी। मोहल्ला क्लिनिक मैंने देखी है, इस वाली रोड पे है, इधर बदरपुर की साइड गया हूँ मैंने नहीं कभी देखा वहाँ पे लोग दवाई लेते हुए। अच्छा निर्णय है या फिर कहीं ना कहीं एक राजनीति? राजनीति की बात नहीं है, जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। जिसको जरूरत है उसके लिए काम करेगी सरकार। अब तो सब कुछ चाहिए, जो भी चाहिए फ्री में ही। इंडिया के बाहर हमारे देश की पहले क्या छवि थी और अब क्या छवि है, उस चीज को भी देखो। विश्व स्तर पर हमने अपनी छवि बनाई है और देशों से कितने अच्छे संबंध बनाए हैं, उस चीज को भी देखो। ऐसी बात नहीं है कि मतलब बीजेपी सरकार काम नहीं कर रही। ये बोल रहे थे मोदी जी के ऊपर बोल रहे थे, मैं खास कर ये तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है। अभी दिल्ली में बीजेपी को मौका दिया है, अब देखते क्या काम करके दिखाते क्या नहीं। ये मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बताइए, कब खुलता है, कब बंद होता है? 8 बजे खुलता है। 8 बजे से 2:30 बजे तक बंद हो जा। यहाँ पर लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए? हाँ, मैं बहुत आमद दवाई लेना में। किस किस प्रकार का इलाज होता है यहाँ पर? सब मर्द की दवा देते हैं, खांसी खुरनी बुखार की भी, गोड्डम दर्द है उनकी भी दवाई देते हैं, सब चीज की देते हैं दवाई। तो ये फायदा होता है उस दवाई से? हाँ, फायदा होता है। जब तो दुनिया आ रही, जब फायदा हो रहा है नहीं, चलना चाहिए। अगर पिछली सरकार ने किया था, इस गवर्नमेंट को भी चाहिए कि भी ये इसको कंटिन्यू रखें। ठीक है, जो गरीब गुरबा है या पुअर है, डाउन टॉर्डन है, वो इससे फैसिलिटेट हो रहे थे तो होने चाहिए। ठीक है, मेरे विचार। लेकिन सरकार ने नियुक्त किया कि 250 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बंद करेंगे और आम आदमी पार्टी को कह दिया है कि झूठी पार्टी है। देखिए, सेंटर के अंदर बीजेपी सरकार है। बिल्कुल। और बीजेपी और सेंटर की सरकार के पास इतना ये नहीं है कि फंड की कोई कमी है, बल्कि 250 और बढ़ने चाहिए। फंड तो और अब ज्यादा हो जाएगा, सेंटर में भी स्टेट में भी। हाँ, तो ये चलना कंटिन्यू रहना चाहिए। कंटिन्यू रहना चाहिए। हाँ, जबकि इसमें जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं और डॉक्टर की फैसिलिटीज वगैरह बढ़िया डॉक्टर होने चाहिए और डॉक्टर खुद देखें। ये नहीं है कि जो केमिस्ट बैठा है वो दवाई दे। और क्या इसमें क्या होता है? कुछ तो होता नहीं है इसमें, कोई ना इलाज होता है ना कुछ होता है। गई हैं आप कभी? हाँ, गए हैं। टेस्ट लिख देते हैं, कभी वो टेस्ट करते नहीं है, लिख देते हैं सिर्फ, कोई टेस्ट करते नहीं है, करते हैं तो रिपोर्ट नहीं देते हैं। अरे तो आप किस चीज का इलाज करवाने के लिए गई थी? कोई भी चीज बच्चों को, कोई भी खांसी है, जुकाम है, कोई भी चीज है बच्चों को, या ब्लड टेस्ट है, खून टेस्ट है, या कोई भी चीज है, तो ठीक तरीके से इलाज नहीं करते। ठीक है, तो ये जो सरकार ने नया डिसीजन लिया है कि हम बंद कर देंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो ये मोहल्ला क्लिनिक खोला था, ये लोगों की भलाई के लिए था कि नहीं था? भलाई के लिए था। तो भलाई हो रही थी, लोगों का भला हो रहा था। अब दूसरों का तो पता नहीं, मैं अपनी बोल रही हूँ। आप अपनी बताइए। हाँ, नहीं, हमारा तो भला नहीं हुआ जी। लोगों से जानने के बाद, पब्लिक ओपिनियन लेने के बाद ये प्रतीत होता है कि कुछ लोग कहीं ना कहीं पक्ष में है, कुछ लोगों को फायदा हो रहा था मोहल्ला क्लिनिक के होने से। अब कुछ लोग नाराजगी भी जता रहे हैं कि ये मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहा है आपके कमेंट का, आपकी टिप्पणी का, आपके ओपिनियन का। कमेंट करना ना भूलें और अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं? तब तक के लिए देखते रहिए झलको दिल्ली। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं शमन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।